चलिए आज के क्लास वीडियो कल नहीं बना पाए, कल डाल भी नहीं पाए, टाइम नहीं मिलने की वजह से। त्रिकोणमिति का हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं। तो प्लस वाला तो कर लिए हैं, लेकिन आज की क्लास में आप लोग को सबसे पहले माइनस वाला प्रूव करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे। फिर हम केमिस्ट्री में भी 12th क्लास के केमिस्ट्री का भी वीडियो हम बनाकर लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं। 12th क्लास का इंग्लिश मीडियम पहले आएगा, उसके बाद हिंदी मीडियम का वीडियो आएगा। तो पहले आ जाओ, उसके बाद फिर 10th क्लास का आएगा, फिजिक्स का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा, 10th क्लास का और 12th क्लास का केमिस्ट्री का आएगा और 11th क्लास का। तो आज हम जो डेरिवेशन प्राप्त करने जा रहे हैं वह है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लीन दिख रहा है ना? क्लीन दिख रहा है? अब हम लोग इसे हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे फॉर्मूला को। यहां से हम 3 रे लेंगे और करते हैं ताकि साफ आप लोगों को पता चले। 3 रे हमने लिया, यहां से यहां डाला, थोड़ा सा ये तीनों हमने रे जो लिया है तो थोड़ा सा मिटाकर थोड़ा और ढंग से करते हैं इसे। देखिए यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ये डाला, एक परपेंडिकुलर हमने ये डाला, इनका प्रॉब्लम, एक परपेंडिकुलर हमने ये डाला और यहां से दूसरा रे हमने लिया और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां डाला हमने। ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और इसे हम थोड़ा सा बढ़ाकर इससे हम क्या कर दिए, मिला दिए हमने और यहां से एक परपेंडिकुलर हमने यहां पे डाल दिया इस तरह से। तो इधर भी हो जाएगा 90 और इधर भी हो जाएगा 90। अब देखिए सबसे मेन वाली बात यह है, फिगर ड्रा हो गई, नेमिंग कीजिए
एंगल, रेडी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत कोण, संगत कोण। ये आप लोग को पढ़ना था 9th क्लास में, आप लोग पढ़े नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास एंगल कुछ हम रफ यहाँ पे कर दे रहे हैं, उसके बाद हम इधर काम करेंगे आगे। रफ कर दे रहे हैं एंगल, एंगल ये एंगल ए हो गया, तो एंगल पी ए एफ, पी ए एफ, पी ए एफ, पी ए एफ प्लस एंगल ई ए एफ, ई ए एफ इक्वल टू आपके पास है 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, यहां से इधर भी तो 90 डिग्री बनेगा ना, इधर 90 बना तो उधर भी 90 बनेगा। और एंगल ई ए एफ इक्वल टू प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये कोण और ये कोण का सम कितने के बराबर होगा? 90 डिग्री, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है इसमें, तो ये दोनों कोण का सम कितना होगा? 98 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर हो गया। इक्वेशन सेकेंड, नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो दोनों 90 डिग्री जब इक्वल है तो लिख सकते हैं एंगल पी ए एफ, पी ए एफ, पी ए एफ प्लस एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल ई ए एफ प्लस एंगल ए ई एफ। सबको क्लियर समझ में आ रही है ना? मेरी बात ध्यान दो, पी ए एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ई ए एफ कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा? एंगल पी ए एफ बराबर एंगल ए ई एफ बराबर एंगल ए, क्योंकि पी ए एफ किसके बराबर है? ए के बराबर है। अब आप लोगों ने समझ गया, तो हमारा ए ई एफ किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। अब मेरा खेल शुरू होता है। यहां तक लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर हुआ ईडी हुआ, अपोन में ईबी हो गया। अब बताओ ईडी अपॉन ईबी से हम क्या नहीं कर लेंगे? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम ईडी को हमें हटाना पड़ेगा। तो ईडी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? ईडी को हटाने के लिए ई एफ माइनस सॉरी एफ डी, देखिए एफ डी माइनस ईडी, एफ डी माइनस एफ ई, यानी ये पूरा में से अगर ये हम हटा देंगे तो इसी का वैल्यू न रहेगा, अपोन में क्या हो जाएगा? ईडी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम लिख सकते हैं एफ डी यहां से लेकर के यहां तक ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ए बी माइनस एफ ई अपॉन ई बी। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। थोड़ा एकदम पूरी डिटेल में हम बता रहे हैं, फिर हम एक शॉर्ट में भी बताएंगे इसे। नेक्स्ट मेथड जब हम जाएंगे तो हम यहां लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू ए बी अपॉन ई बी माइनस एफ ई अपॉन ई बी। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ए बी जो है हमारे पास, ए बी किधर है? ए बी का संबंध किससे बन रही है? ए बी और ई बी में, ए बी और ई बी में हमें क्या पता चल रहा है? ए बी अपॉन ई बी कर रहे हैं, ए बी अपॉन ए बी, ये तो हमारे पास जो है ये 90 डिग्री बना, ये ई बी हो गया, तो कुछ खास नहीं चल रहे हैं। तो पहले एक बार मिला लो एफ डी, सॉरी यहां पे देखिए गलती क्या हुआ,
एफ डी जो है किसके बराबर है, AC के बराबर था ना, हमने AB कर दिया, यहाँ पे AC होगा, यहाँ पर क्या होगा, AC होगा। अब देखो AC अपॉन EB, AC अपॉन EB कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन AC अपॉन AB आ जाता है तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन A माइनस B इक्वल टू AC, AC है, AC को रहने दिया मैंने, अपन मैंने क्या कर दिया, AB इंटू AB अपन में हमने कर दिया EB। क्या समझ में आ रही है ना। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस है FE, FE का संबंध देखिए, FE है अपॉन EB है, अपॉन EB है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो FE अगर हमारे पास एंगल यहां बन रही है तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो यही बनेगा ना, तो हाइपोटेनस ये बनेगा, तो AE क्या लिख देंगे, सॉरी FE अपॉन AE इंटू AE अपॉन EB। ये देखिए AE से AE कटिए जाएगा, AB से भी कटिए जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसको यूज किया है। अब देखिए, अब ध्यान से फिगर में देखिए, AC अपॉन AB किधर है, AC, देखो फिगर को हम काट दे रहे हैं यहाँ पे, देखो ट्रायंगल हमारे पास ये है, ये है, इसके लिए 90 डिग्री ये बन रही है, ये हमारे पास ABC, हमारे पास AC अपॉन AB है, यानी लंब बटे क्या है, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण है, ये ट्रायंगल बन रही है, तो ये ट्रायंगल का पूरा का मान क्या है, A है, इस एंगल का पूरा का मान क्या है, A है, हमने लिखा था ना ABC, ABC किधर मैंने एंगल लिखा था, एंगल ABC का पूरा वैल्यू क्या है, A है, ABC ये एंगल का वैल्यू था। तो हम लिख सकते हैं साइन A, क्या लिखूंगा मैं, साइन A, क्योंकि एंगल A है। अच्छा AB बटा EB, AB अब बटा में क्या हो गया हमारा, EB, अब फिगर देखो चेंज हो गया, फिगर ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अब 90 डिग्री कहां बन गया बाबू, यहाँ पे, और ये A हो गया, और ये B हो गया, और ये C हो गया। तो हमें अब क्या मिल रही है, AB अपॉन EB, AB ये हो गया अपॉन EB, EB ये देखिए ABE, यहाँ पे E है, तो EB, AB अपॉन EB, तो ये हमारे पास एंगल तो ये बन रही है, ये एंगल B था, B, ये एंगल क्या है, B है, तो B के सामने वाला ये क्या आता है, परपेंडिकुलर, तो बेस होगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। AB क्या बन रही है हमारी, बेस बन रही है, हाइपोटेनस कौन बन रही है, B, यानी बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, तो कॉस में आता है, तो कॉस क्या हो गया, B हो गया, माइनस। अब देखिए FE अपॉन AE, FE अपॉन AE, AE ये देखिए बेस हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, तो एंगल इसका क्या है, A है, तो क्या लिखूंगा, cos A इंटू AE अपॉन EB, AE अपॉन EB, EB यानी कहने का मतलब ये और ये भुजा में हमारा जो ये एंगल है, एंगल B है, B के सामने वाला ये साइड पड़ रही है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस होगा, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस मिल रही है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, देखो क्या है, AE बटे BE या EB, तो परपेंडिकुलर यानी कि हमें मिल रही है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तक किसमें होता है, साइन थीटा में, तो साइन B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन B, क्या सबको दिख रहा है ना, साइन B, कोई दिक्कत, यही हमारा फार्मूला था मेन। अब आप चाहिएगा तो सिर्फ सेम इसी फिगर पर cos A माइनस B का भी फार्मूला निकाल लीजिएगा, और फिर tan A माइनस B का भी फार्मूला निकल जाएगा। तो ये वाला पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला हम प्रूव करते हैं। अब देखो दोस्त, अभी हम जस्ट फार्मूला प्रूव किया, साइन A माइनस B इक्वल टू साइन A cos B माइनस cos A साइन B, इसी फिगर के सहारे, और इसी फिगर के सहारे हम लोग फिर से प्रूव करने वाले हैं cos A cos B का। तो इसको एक बार फिर से एंगल को मैं लिख देता हूं कि एंगल क्या है, PAF
प्लस, सॉरी ये इक्वेशन से था ना, देखो ये दोनों इक्वेशन से हमने किया था पी ए एफ, पी ए एफ, पी ए एफ प्लस एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल ई ए एफ प्लस एंगल ए ई एफ। हम फिगर इसने मिटाया कि आप लोग का टाइम बच जाएगा। तो ई एफ से तो ई एफ कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल पी ए एफ इक्वल टू एंगल ए ई एफ। और याद रखना पी ए एफ का एंगल कितना है, ए है, तो ए ई एफ का भी एंगल क्या होगा, ए ही होगा। एंगल के बारे में बता दे रहे हैं, एंगल ए बी सी, ए बी सॉरी एंगल ए बी सी इक्वल टू हमारे पास ए है, एंगल ए बी ई इक्वल टू हमारे पास बी है, और हमारे पास एंगल ई बी डी इक्वल टू मेरे पास क्या है, एंगल ए माइनस बी है। तो इसमें हमें प्रूव करना है क्या, इसमें हमें प्रूव करना है जो टू प्रूव कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही प्रूव करना है ना, साइन ए साइन बी। तो देखो दोस्त, सबसे पहले हम चलेंगे कॉस ए, सॉरी कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, यही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई बी डी में। कोई भी मैथ में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, जितना इतना आसान भाषा में हम तोड़ करके हम पूरा बता देंगे, चाहे कोई भी मैथ हो या केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो। तो इन ट्रायंगल ईबीडी, सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी सारी फॉर्मूलाज प्रूव करना है। तो हमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हमें ये वाला फॉर्मूला प्रूव करके वीडियो बनाइए, तो हम ठीक है, हम बोले बना देंगे। तो त्रिभुज ईबीडी सबको समझ में आ जाएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। ईबीडी तो हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, मैंने कॉस ये एंगल ये है, ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस मेरा क्या है बाबू, बेस मेरे पास है क्या, ये एंगल यहां बनेगा तो लंब ये होगी, आधार ये होगा, तो कर्ण ये होगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, बी डी अपॉन बी। अब बताओ बी डी अपॉन बीई से कुछ कर पाएंगे, बी डी अपॉन बीई से कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, अपॉन में क्या लिखा मैंने, बी सी प्लस सी डी, अपॉन में मैंने क्या लिखा, बीई, बीई। अब ध्यान देना, इसको अलग तोड़ते हैं तो बी सी बटा बीई प्लस सी डी अपॉन बी। बात समझ में आई ना, यहां पे माइनस हो रही है तो यहां पे प्लस कैसे हो रही है, तो हम तो ये बीडी को मैंने लिखा बीसी प्लस सी डी मैंने लिखा, ये तो बीई को मैंने लिखा ना। अब एक बात बताओ, बीसी है मेरे पास, बीसी यहां पे है, बीसी है, अब अपॉन में क्या है बाबू, बीई है, तब बीसी से हमारा बीई का कोई संबंध ही नहीं बन रही है, कोई संबंध ही नहीं बन रही है। तो हमारे पास ये जो यहां पे बीसी है बेस बन रही है, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेनियस हमको चाहिए कॉस के लिए, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, अपना सुविधा के लिए ए बी इंटू ए बी, अब बट्टा में हम लिखे बी, आपका बी बचा हुआ है, देख लिए बी बचा हुआ है, ए बी से ए बी कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस है तो प्लस, क्या मैं सी डी को बाबू, सी डी को हम लिख सकते हैं ए एफ, सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए एफ, सी डी को हम लिख सकते हैं ए एफ, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बीई। ध्यान देना, ए एफ किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। अब देखो बाबू, इससे तो हम निकाल लेंगे बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा ये कर्ण, ये सॉरी ये आधार, ये कर्ण, तक आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस का, तक कॉस। एंगल कौन सा बनेगा बाबू, ये ट्रायंगल में तो एंगल ही पूरा ना बनेगा, तो नहीं राइट, ये पूरा एंगल कितना है, ए, तो कॉस इंटू ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी, ए बी किधर है बाबू, ए बी यह है, अपॉन में बीई यह है, तो इसका मतलब ई आधार हो गया, आई कर्ण हो गया, और एंगल इसमें बनेगा बी, तो क्या हो जाएगा, कॉस बी। नहीं समझ में आ रही मेरी बात, देखो ये ट्रायंगल में गए हम, तो हमें मिला
ए बी अपन बी, तो ए बी यह है और बी कौन है, ये है। एंगल यहां बना, एंगल बी यहां पे बन रही है, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, लंब होगा, तो आधार यही ना होगा, तो आधार बटे कर्ण, तो किसमें, कॉस में, एंगल हमारा बी था। अच्छा, अब इसे तोड़ना होगा, ए एफ को, ए एफ से हमें क्या मिल सकता है, तो ए एफ को बटा में हम क्या करेंगे, ए एफ यहां पे है, अगर जो हम ए ई से क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं, ए ई से भागा दे देते हैं और ए ई से गुना कर देते हैं, अब बटा में आपका बी बचा रहेगा, देखो बीई। तो क्या, अब यहां पे हम फाइनल फॉर्मूला प्रूव कर ले रहे हैं, कॉस ए, सॉरी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस, सॉरी कॉस ए कॉस बी, हमारे पास यहां तक आ गया है। और ए एफ बटा ए ई, तो ए एफ बटा में ए ई, यानी एंगल यहां बन रही है तो लंब है, तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, तो एंगल क्या है, ए, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस साइन ए। अच्छा, ए ई बटा बी, ए ई बटा में बी, तो एंगल यहां बन रही है, इसके सामने वाला ये भुजा है ए ई, अब बी कर्ण है हमारा, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये बी, तो साइन ए साइन बी, यहां वाला लेटर आ रहा है सबसे, यहां वाला लेटर आ रहा है सबसे, सबसे क्लियर आ गया ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या हुआ बाबू, जो तुम्हें चाहिए ये आपका फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया है। अब यहां के बाद आप 11th क्लास का कोई भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, वो टोटल प्रूव्ड हो जाएंगे, यहां के बाद इसी के सहारे सब होते जाएगा। ठीक है, तो हमने ये भी कंप्लीट कर दिया। अब आगे हम आगे की क्लास में आप लोग का चैप्टर वाइज आपका मैथमेटिक्स, और कल आप लोग को 12th क्लास का मैथ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कल डिफरेंशिएशन, अवकलन, डिफरेंशिएशन हम कल स्टार्ट करेंगे, और डिफरेंशिएशन ही स्टार्ट करेंगे कल। आप लोग को हम ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको बनाने आएगा, तो डिफरेंशिएशन में क्या है ना, आसान लगेगा। और उसके बाद मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, सब हम बना देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर है। तो फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो करना है कर लीजिए। ठीक है।